गणेशाय स्वाहा। पशूनां पतये। अरे भैया ये क्या है? ये एक बहुत प्राचीन परंपरा है जो बहुत समय से चली आ रही है। इस परंपरा को किसने शुरू किया था शायद तुम नहीं जानते। तो ये जो लोग जिनकी डेथ हो गई है इनको ये खाना क्या ब्लूटूथ कनेक्शन पे जाएगा या हवा में चला जाएगा? चलो वरुण के साथ साथ मैं आप सबको भी समझाता हूँ, आइए समझते हैं। श्राद्ध पक्ष की प्रथा अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। ऐसा माना जाता है कि इसका उपदेश भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को दिया था, ताकि युधिष्ठिर जी जो महाभारत के युद्ध में जितने भी लोग मारे गए हैं, सैनिक योद्धा, सबका अंतिम संस्कार करें, सबका तर्पण करें। और उससे भी पहले ये प्रथा महाराज जो अत्रि मुनि थे, उन्होंने एक थे मुनि नेमी ऋषि को उन्होंने इसका उपदेश किया था। और क्योंकि नेमी ऋषि का पुत्र उसका शरीर छूट गया था, तो उन्होंने अपने पुत्र को इसी तरीके से भोजन कराया था। अब बहुत सारे मित्र, बहुत सारे लोग इस प्रथा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वरुण की तरह वे भी इस संशय में पड़ जाते हैं कि उनको भोजन कैसे प्राप्त होता होगा। हम हवा के द्वारा भोजन भेजते हैं, उनको तो यहाँ भोजन, इनका शरीर छूट गया है, आखिर वे लोग कैसे खा पाए। तो मित्रों, इसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं। गुरुदेव श्री देवरा बाबा सरकार ने भी ये बताया है कि जिस प्रकार अगर हम किसी कछुए को एक आटे की गोली देंगे और इधर वो कछुआ खाएगा, वहीं दूसरी तरफ जो व्यक्ति वो दान कर रहा है आटे की गोली का, उसके पूर्वज जिस योनि में होंगे उसको वही आटे की गोली वहाँ पर उसी योनि के भोजन के अनुसार प्राप्त होगी। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति किसी कछुए को आटा दान करता है, उसे आटा खिलाता है, तो उसके पूर्वज को वही भोजन, मान लीजिए उसके पूर्वज शेर की योनि में है, उस शेर को वही भोजन एक बहुत बड़े मांस के टुकड़े के रूप में प्राप्त होगा। और ये होगा कैसे? ये ऐसे, जब हम किसी देश में जाते हैं तो उस देश की करेंसी को पहले हमें एक्सचेंज करना होता है। अगर हम अमेरिका जाएंगे तो हमें यहाँ से भारतीय रुपयों को अमेरिका के डॉलरों में कन्वर्ट करना होगा, फिर वहाँ पर हम उस देश में अमेरिका के डॉलर ही खर्च कर सकेंगे और अपनी आवश्यक चीज़ों को ले सकेंगे। यहाँ के भारतीय रुपए वहाँ नहीं चलेंगे। ठीक ऐसे ही एक लोक की मुद्रा दूसरे लोक में नहीं चलती। हम यहाँ जो भी दान करते हैं, जो भी धर्म करते हैं, जो परोपकार करते हैं, वो परोपकार हमारे साथ जाता है। और हम जिस भी लोक में जाते हैं, जिस योनि में जाते हैं, हमारे द्वारा किया गया परोपकार हमको वहाँ पर उसी प्रकार के भोजन और सुख के रूप में प्राप्त होता है। थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा इस प्रथा पर। इतने बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहा 15 दिन मिलते हैं हमें सिर्फ अपने पुत्रों की पूजा करने में, उनका सम्मान करने में, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमारा ये शरीर है, हमारा अस्तित्व है। माता पिता के उद्योग से ही मनुष्य का विवाह होता है, वह आगे बढ़ता है। और वे जब माता पिता शरीर छूट जाता है उनका, तो पुत्र का और सबका कर्तव्य होता है कि उनके शरीर में ना होने पर भी उसके निमित्त अच्छे अच्छे कर्म किए जाएं, ताकि वे जहाँ भी हैं वहाँ पर इन कर्मों के द्वारा उनको वैसे ही सुख और वैसा ही फल प्राप्त हो। तो ऐसा महाराज कर्ण के साथ भी हुआ था, क्योंकि कर्ण ने जीवन भर स्वर्ण दान किया था, भौतिक वस्तुओं का दान किया था, पर कहा जाता है उन्होंने अन्न दान नहीं किया था। और जब परलोक में उनको सोना ही खाने के रूप में दिया गया। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे वहाँ तो शरीर होता ही नहीं, वहाँ भी सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल, कारण और सूक्ष्म 3 प्रकार के शरीर होते हैं। वहाँ जब उनको सूक्ष्म शरीर को वैसी ही चीज़ें दी गई और उनसे कहा गया कि तुमने जो दान किया था पृथ्वी पर, वही तुमको कई गुना ज़्यादा दिया जा रहा है। कर्ण बोले मुझे माफ़ करिए, मुझे ये पता नहीं था। इसीलिए कर्ण को 15 दिन के लिए मृत्युलोक में दोबारा भेजा गया और यहाँ उन्होंने बहुत अधिक दान धर्म किया। 15 दिन के लिए पितरलोक से हमारे पितर, सबके पितर पृथ्वी लोक पर भेजे जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर इन 15 दिनों में कहा जाता है कि कोई भी नई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। पूजा से रिलेटेड भगवान जी के लिए हम ले सकते हैं, अपने लिए नई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कुछ नए कार्य भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अपना अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में, ताकि जो भी हम करें उसका फल हमको पूर्वजों को देना चाहिए, वे संतुष्ट रहे। यही समझाना था आपको इस
वीडियो के माध्यम से अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं। पर डे एक वीडियो कम से कम इस चैनल पर आती रहेगी। हम प्रयास करेंगे